जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। आपको आवाज आ रही है? अंकल आवाज आ रही है? जय गुरु जी संगत जी। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप थम्स अप भेज दो। सुनील अंकल, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। सो आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरु जी का फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं 19th ऑफ एवरी मंथ आई एम एबल टू शेयर माई सत्संग। थैंक यू सुनील अंकल। आप मुझे हर मंथ मतलब भूलने नहीं देते हो, आप रिमाइंड करा देते हो मुझे। वैसे मुझे गुरुजी हमेशा याद करवाते रहते हैं कि 19th को तेरा सत्संग है, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अदरवाइज ऑल्सो। सो आई विल आज क्या है 19th ऑफ जुलाई। सो मैं आपको सत्संग अपना शेयर करती हूँ। 19th जून को लास्ट मंथ जब सत्संग हुआ था। सो जय गुरु जी कंचन आंटी। सो 20th जून को मंडे था एंड एज ऑलवेज मैं मंडे को आई वेंट टू बड़े मंदिर। हम लोग मैं, मेरे फादर, मेरी डॉटर गए थे। थोड़ा सा काम था रास्ते में, इसलिए मंदिर पहुंचते पहुंचते अराउंड से अबाउट 1-1:30 हो गए थे एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के एज ऑलवेज। जब जिस टाइम तक हम लोग घर पहुंचे इट वाज लाइक अबाउट 3-3:30 दिन का टाइम एंड आपने मेरे बहुत सारे सत्संग में जो मेरी हाउस हेल्प हैं गुड़िया, उनके बारे में सुना होगा। सो दिस सत्संग आज का इज़ अ लॉट अबाउट हर। उनके बारे में बहुत सारा कुछ मैं आपको शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी। सत्संग आज का इज़ अबाउट माई डॉटर एज वेल। सो 20th जून को व्हेन वी केम बैक फ्रॉम बड़े मंदिर, वो अराउंड 3-3:30 हुए होंगे एंड गुड़िया ने आकर मतलब जो भी लंच वगैरह का था वहाँ से आने के बाद वी हैड दैट एंड सो शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, वो ऐसी हैं कि जैसे अगर उनको बहुत ज़्यादा एकदम सिवियर कोई चीज़ या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शी विल नेवर कंप्लेन कि मुझे दर्द है या मुझे ऐसा है या मुझे वैसा है। सो लंच करने के बाद वी वर जस्ट जनरली वॉचिंग टीवी एंड एकदम से शी केम एंड उसकी उनकी शक्ल एकदम बहुत, जैसे आपको कहीं बहुत सिवियर पेन हो रही है, उनकी शक्ल, फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे थे। तो एकदम से समझ नहीं आया क्या हुआ एंड शी सेड कि राइट वाली साइड में जहाँ एब्डोमेन के साइड पे आपका, उनको बहुत अक्यूट सिवियर पेन था। सो मैंने जनरली अगर जैसे कोई पेन किलर हो या जो भी, आई गेव दैट टू हर एंड आपको अगर जैसे सिर दर्द, पेट दर्द ऐसे कुछ होता है तो आप जनरली यही सोचते हो कि हाँ अभी मैंने दवाई खाई है, इट्स गोइंग टू गेट बेटर, थोड़ा कम हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। सो पेन किलर दी एंड ली उसने। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आई थिंक अबाउट 5-5:30 इन द इवनिंग शी केम बैक टू द रूम एंड उस टाइम पे मतलब आपको शक्ल देख के इंस्टेंटली पता चल रहा था कि कुछ बहुत ही मतलब सिवियर हो रहा है, इट्स लाइक अनबेरेबल पेन। सो मैंने क्या किया, आई रश्ड हर टू द हॉस्पिटल एंड इतनी ज़्यादा पेन थी कि उस टाइम पे वहाँ पे जो इमरजेंसी में भी डॉक्टर थे, दी ओनली थिंग ही सजेस्टेड वॉज कि अभी तो मैं आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके बाद आप इनका फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा लेना। सो वी सेड दैट्स फाइन। संगत जी आप बिलीव नहीं करो, उनको 4 पेन किलर के इंजेक्शंस लगे। कुछ डॉक्टर ने कॉन्क्रीट नहीं बताया कि किस वजह से पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
बस सिर्फ ये बोला कि हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है कोई और चीज़ हो, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं करते तब तक नहीं पता चलेगा। एनीवेज 4 पेन किलर्स लिए एंड थोड़ी सी ओरल मेडिकेशन भी दी। सो अब आप ऑब्वियसली 4 पेन किलर के इंजेक्शंस के बाद यू ऑब्वियसली थिंक कि हाँ अब तो मतलब कोई रीज़न है नहीं पेन होने का। तो एनीवेज वी ड्रॉप्ड हर बैक होम दैट इवनिंग। अच्छा हाँ, उससे पहले क्या हुआ, जैसे ही हम हॉस्पिटल से वापस पहुँचे, सो वी वर पहले मेरे घर ही वापस आए एंड देन वी डिसाइडेड कि वील गो ड्रॉप हर। तो मेरी डॉटर ने एकदम से पता नहीं मुझसे पूछा बेड पे से उतरते हुए कि मम्मा मैं फ़ोन पे वीडियो देख लूँ। तो शी लाइक्स वॉचिंग कार्टून वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। सो आई सेड हाँ देख लो। और ये मैं आपको अब बात बता रही हूँ अराउंड शाम के 7 साढ़े 7 बजे। वो बेड से उतरने लगी एंड एकदम उतरते उतरते शी टोटली लॉस्ट बैलेंस एंड जब उसको बहुत ज़ोर से उसको लगी, जब उठाया तो हर अपर लिप वॉज ब्लीडिंग एंड एकदम मतलब जैसे लगा कि दांत टूटा या क्या हुआ उसकी वजह से, या कट लगा लिप के ऊपर, बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो रही थी। एंड एकदम से मैंने भाग के उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया एंड उसी वक्त इंस्टेंटली आई थॉट कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट पता नहीं कैसे ये वाली बात गुरुजी ने दिमाग में डाली। अपने आप तो हम वैसे भी कुछ सोच नहीं सकते, ये बात गुरुजी ने दिमाग में मेरे फादर के डाली दैट वी शुड टेक हर टू अ डेंटिस्ट। सो देयर इज़ अ फ्रेंड हु इज़ अ डेंटिस्ट। एकदम से हम लोगों ने उसको लास्ट मिनट कॉल किया एंड उसने बोला हाँ आ जाओ। मैं अपनी डॉटर को लेकर गई एंड उसने सारा चेकअप वगैरह किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का कुछ भी देयर वाज नथिंग रॉन्ग, इट वाज जस्ट अ स्लाइट कट एंड उन्होंने और मतलब मेडिकेशन वगैरह दी एंड शी सेड कि आप ये सोचना कि हो सकता है नेक्स्ट 2-3 डेज़ में उसके लिप के ऊपर, अपर लिप के ऊपर थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, बट वो अपने आप चले जाएगी एंड आफ्टर अबाउट 8 डेज़ हम उसका एक बारी डेंटल एक्सरे करेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। इतना शुक्राना गुरुजी का कि नेक्स्ट डे 1.1% भी स्वेलिंग नहीं थी, कोई ब्रूजिंग नहीं थी, कुछ ब्लू नहीं हुआ, इट जस्ट टोटली डिसअपियर्ड। एंड वो और कोई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपने जैसे ही गुरुजी का नाम लिया वो उसी वक्त इंस्टेंटली ही इज़ देयर फॉर यू। एनीवेज घर वापस आए एंड गुड़िया को हम लोगों ने घर ड्रॉप करने के लिए गए। सो ये मतलब दिमाग में सोची हुई बात थी कि अगले दिन उसने जाना होगा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, बट समहाउ 4 पेन किलर इंजेक्शन्स लेने के बाद भी उसको इतनी सिवियर पेन थी कि कोई उनके मतलब साथ में ही रिलेटिव रहते हैं उनको बुलाना पड़ा एंड अर्ली मॉर्निंग आई थिंक शी गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी। सो अब वहाँ क्या हुआ कि जब आपको बहुत सिवियर ऑलरेडी पेन हो रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट एन अल्ट्रासाउंड बिकॉज एक तो यू हैव टू बी एम्प्टी स्टमक एंड ऑल्सो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर जिससे आपका ब्लैडर इज़ फुल एंड उस तरीके से आपका अल्ट्रासाउंड क्लियर आता है दैट व्हाट इज़ द इशू। उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया एक्सक्यूज मी, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द अक्यूट पेन। ग्लूकोज की ड्रिप्स चढ़ रही थी वन आफ्टर द अदर, बट जिस टाइप की पेन थी जिस टाइप की पेन हो रही थी द डॉक्टर्स वर सस्पेक्टिंग कि अपेंडिसाइटिस है एंड ऑल्सो बिकॉज राइट साइड पे नीचे द पेन वॉज ट्रैवलिंग तो उनको लगा अपेंडिसाइटिस है। नाउ गुड़िया इज़ अ विडो, शी हैज़ 3 यंग किड्स एंड जो सबसे छोटा वाला बेटा है ही इज़ वेरी अटैच टू हर, बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे तीनों सुबह से ऑब्वियसली अकेले थे एंड ड्रिप्स जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार लग रही थी। उस दिन रात को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया बिकॉज शी वॉज लिटिल बेटर, थोड़ी सी पेन में मतलब फ़र्क था, बट दे सेड कि यहाँ पे रखने का रात को फ़ायदा नहीं है, आप नेक्स्ट मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड के लिए आइए। सो जब अगर आपने
अगर जैसे आपको संगत जी पता हो कि जब अगर वो इंट्रावीनस लगता है तो आपके उधर दे लेट द नीडल बी देयर, टेप लगा देते हैं उसको. सो जब वो घर पहुंची, हर किड्स वर ऑब्वियसली वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अचानक से क्या हो गया. एंड जो छोटा वाला बेटा था उसने बहुत ज़्यादा उनकी वो नीडल और वो सारी चीज़ें देखकर ही स्टार्टेड क्राइंग वेरी बैडली. हमारी भी बात हो रही थी कॉन्स्टेंटली, पहले उनका जो रिलेटिव है उसको कर रहे थे, बच्चों को कर रहे थे बार बार कॉल. एंड पेन किलर्स और जो भी और नींद वगैरह के लिए दिया होगा उसकी वजह से शी स्लेप्ट ऑफ. लेकिन जो छोटा वाला बेटा था, उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है. छोटा वाला बेटा रात को गुरुजी से बातें कर रहा है कि मतलब ही टॉकिंग कि मेरी मम्मी को आप प्लीज़ ठीक कर दो, या मेरी मम्मा को क्या हुआ, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड एक गुड़िया ने एक रिंग पहनी हुई है जो स्वेलिंग की वजह से अटक गई थी. सो व्हाट हैपन, वो ये चीज़ उन्होंने खुद बताई कि जैसे जैसे वो बच्चा रात को बात कर रहा था, एकदम से गुड़िया टर्न टूवर्ड्स हिज साइड, मतलब दूसरी साइड करवट लेकर सोई हुई थी. शी टर्न टूवर्ड्स हिज साइड एंड जो रिंग पहनी हुई थी उसमें से इंस्टेंटली लाइट निकल के आई. So that was obviously Guruji's way of communicating with that little boy. Anyways, ये चीज़ हुई. एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, एज mentioned earlier, वो गई वापस अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए. इस टाइम तक वो हमसे फ़ोन पर बात कर पा रही थी. एंड मैं उसको सिर्फ ये बोल रही थी कि तेरे को देखना निकल के कुछ भी नहीं आएगा, वो अल्ट्रासाउंड कर लें या जो भी कर लें, बिकॉज 7 जुलाई को गुरुजी ने तेरे को बुलाना है अपने मंदिर अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए. सो गुरुजी ने मतलब मेरी सिर्फ एक ये कही हुई इतनी सी अरदास को ऐसे सुना कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, देयर वाज नथिंग. अल्ट्रासाउंड वाज क्लियर, कोई अपेंडिसाइटिस निकल के नहीं आया. शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. ऑब्वियसली दे हैव काइंड ऑफ टोल्ड हर कि अगर आपको पेन हो देन यू हैव टू स्टिल कम बैक टू द हॉस्पिटल. बट उस टाइम पे वो कष्ट गुरुजी ने सिर्फ उसको, आई डोंट नो कि कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, लेकिन उसको एक छोटे से तरीके से उन्होंने उसके रास्ते से हटाया. अनंतम शुक्राना गुरुजी का. यस, हम बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. मैं आपको वो भी अभी अपना एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू. Anyways, वो वापस आ गई हॉस्पिटल से. she took rest for a couple of days, then she came back. 3rd जुलाई को I went to डुगरी again. लास्ट मंथ फॉर सम रीज़न मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन इस बारी 3rd जुलाई को हम लोगों ने ये सोचा था कि मानसून जैसे बहुत ज़्यादा अभी उसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगे. सो इट्स बेस्ट दैट वी गो जुलाई के महीने में. अगस्त का वी ऑब्वियसली डोंट नो हाउ द वेदर इज़ गोइंग टू बी. वी रीच्ड डुगरी. बहुत रास्ते में बहुत सिवियर बारिश, बट डुगरी पहुँचे. एंड जैसे ही मतलब वहाँ पहुँचे ऐसा था कि मतलब जैसे अभी अभी बारिश हुई है, लेकिन अब क्योंकि दर्शन के लिए आए हैं इसलिए गुरुजी ने सब कुछ क्लियर करवा दिया. इट वॉज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर. जितना सुंदर उनका वहाँ का दरबार सजा हुआ था फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशंस, इट इज़ जस्ट अमेजिंग. और जितने भी सेवादार हैं वहाँ पर, इट वाज लाइक अ कमेंडेबल जॉब. इतने सुंदर गुरुजी के दर्शन हुए दैट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर देन दैट. आपने अगर मेरे डुगरी वाला सत्संग सुना हुआ है, या मैं जब भी अपनी डुगरी की विज़िट के बारे में मैं नरेट करती हूँ, आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट एक अंकल हैं वहाँ पर जिनको आई ऑलवेज़ लाइक टू मीट हिम. उनका हाल चाल पूछना, उनकी मतलब ही इज़ वेरी ओल्ड. और उस पॉइंट इन टाइम पे जो मुझे लगता है कि गुरुजी मुझसे मैक्सिमम किसी भी तरीके से कुछ करवा सकते हैं, दैट्स समथिंग दैट आई डू. उस दिन भी सेम चीज़ हुई. मैं अंकल को ढूंढ रही थी. आई केप्ट स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. अंकल के दर्शन नहीं हो रहे थे, मतलब अंकल नहीं मुझे नज़र आ रहे थे. तो मैं गुरुजी को बोली थी, गुरुजी मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, प्लीज़ अंकल को आई वॉन्ट टू मीट हिम. अनंतम शुक्राना गुरुजी का. आई मेट वहाँ वाले वो जो अंकल हैं उनसे बात करी अच्छे से. एंड ही जस्ट मतलब इतना आपको ऐसे ब्लेस्ड फील होती है ना जब आप आगे से किसी से जाकर मिलते हो और वो आपको इन रिस्पॉन्स बोलते हैं कि हाँ आई रिमेंबर यू, मुझे तू याद है.
अगेन ब्यूटिफुल दर्शन डुगरी के. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. सो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ सिंस लास्ट ईयर, मैं जब भी एम्पायर स्टेट की कोई वीडियो या कुछ अगर ऐसा अपलोड हुआ होता था कहीं पे फेसबुक पे या कहीं किसी ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर होता था, मैं हमेशा अपने मन में सिर्फ ये अरदास करती थी, गुरुजी मुझे बस आपसे, मुझे पता है आप हर इंस्टेंस पे, हर सेकंड पे, हर जगह यू आर विद मी, इसका तो कोई 0.01% डाउट है ही नहीं. बट मुझे बस एक बारी आप मेरे को एक बारी एम्पायर स्टेट के दर्शन ज़रूर से करने हैं. गुरुजी ने ये अरदास भी सुनी एंड ऑन द 6th of July बर्थडे के एक दिन पहले एम्पायर स्टेट मंदिर वॉज ओपन फॉर दर्शन. आई वेंट देयर विद माई फैमिली. मेरी मम्मी की थोड़ी सी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली हॉट एंड ऑल्सो उसकी वजह से जैसे आपको थोड़ी सी पसीना, गर्मी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट थैंकफुली गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए एंड मतलब इट वाज लाइक कि एक जैसे एक आपके अंदर की विश होती है, दैट इज़ समथिंग दैट केम ट्रू ऑन दैट डे. हर वैसे आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट बिकॉज एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू सत्संग विद गुरुजी. वो आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस करवाते हैं दैट इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ उनकी प्रेजेंस है आपके साथ. 7th July बर्थडे वाले दिन. सो इट वॉज, आई डोंट नो वाई वी डिसाइडेड कि हम लोग बर्थडे पे शाम को जाएंगे. एंड जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया गुड़िया के सत्संग को शेयर करते हुए कि उस दिन मैंने उसको ये बोला था कि तेरे को डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज गुरुजी चाहते हैं कि तुम उनके बर्थडे के लिए बड़े मंदिर आओ. सो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम शाम को जाएंगे उस दिन. गुरुजी के बर्थडे के दिन मतलब ये वाली चीज़ आई डोंट इवन नीड टू स्ट्रेस और एक्सप्लेन और मेंशन कि कितनी संगत थी वहाँ पर कि इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हुए थे मंदिर मैनेजमेंट के थ्रू. they were trying their absolute best to control इतनी सारी संगत. I think हमारे को पूरा दर्शन करके आने में it took us like about 5.5-6 hours. Yes, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. एक पॉइंट इन टाइम पे वापसी में निकलते हुए just kind of got a little difficult because काफ़ी सारी संगत उस लाइन से एंटर कर रही थी जहाँ से बाकी की संगत निकल के बाहर आ रही थी. बट you can't really, मतलब आप उस टाइम पे कुछ नहीं बोल सकते या ऐसा नहीं आप सोच सकते बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी उनको इस साइड से ही अगर उस टाइम पे उनको आदेश मिल रहा है, मतलब दे आर जस्ट फंक्शनिंग बेस्ड ऑन व्हाट गुरुजी इज टेलिंग देम. जब हम निकले वाइल मतलब द पार्किंग्स वर, जो कार पार्किंग वगैरह थी वो डिफरेंट फार्म हाउसेज में थी. सो इट वॉज अ बिट ऑफ अ वॉक वहाँ तक जब हम गए. सो जनरली फ्रॉम गुड़गांव टू बड़े मंदिर आई लाइक टू टेक फरीदाबाद वाली जो रोड है बिकॉज वो सतबड़ी के कंपैरिजन में अगर आप मेहरौली वाली साइड से जाएँ इट्स कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड. उस दिन बाय द टाइम वी लेफ्ट फ्रॉम द मंदिर इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 10:30 11:45 एंड रास्ते में एक सेवादार अंकल ने कार रोकी एंड ही सेड दैट उनके साथ एक और आंटी खड़ी थी एंड आई थिंक 2-3 बच्चे थे उनके साथ में. सो ही आस्क्ड कि आप इनको आंटी कार पार्किंग तक ड्रॉप कर देंगे. आई सेड हाँ बिल्कुल डेफिनेटली. सो वो आंटी जब बैठी आकर सो शी आस्क्ड कि आपके कैसे दर्शन हुए हैं. सो आई सेड दैट मतलब दैट्स आई कांट इवन कॉम्प्रीहेंड एंड टेल यू कि कैसे दर्शन हुए. इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर एंड बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपना बर्थडे हमें अपने साथ सेलिब्रेट करने का मौका दिया. अनफॉर्चुनेटली उस दिन आंटी को नहीं, शी कुड नॉट रीच बड़े मंदिर बिकॉज इट वॉज क्वाइट लेट ऑलरेडी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो शी सेड कि आज आई थिंक गुरुजी की यही आ गया थी कि हम बिना दर्शन करे हुए ही निकल के आ जाए.
बट अगेन जैसी गुरुजी की मर्जी, ही नोज़ कि उनको किस टाइम पे किसको अपने साथ कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है. दैट्स समथिंग दैट वी कांट इवन इमेजिन. मेरी और आपकी सोच शायद प्रॉब्ली उतने तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी जहाँ तक एक ह्यूमन माइंड सोच सकता है. बट गुरुजी के तरीके और मतलब हम उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते. गुरुजी कब कैसे कौन सी चीज़ करेंगे, आपके लिए क्या लिखा है, नो आइडिया व्हाट्सएवर. एंड इसीलिए बोलते हैं दैट एटमोस्ट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर ही एक ऐसी चीज़ है जो गुरुजी चाहते हैं. एंड हमारे को वो, अगर आपने अपनी सी अगेन डायरेक्ट कनेक्शन की बात होती है, आपका किस टाइम पे कैसा कनेक्शन गुरुजी के साथ होगा, दैट इज़ समथिंग दैट ही डिसाइड्स. हम नहीं डिसाइड कर सकते. बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट अगर आपने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की है या करेंगे, आई डोंट नो, आपको बस सिर्फ ये सोचना है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे होएगा, कब होएगा. मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं. उन्होंने जो करना है वो ही मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है. क्यों, कैसे, इफ़, बट नथिंग इज़ रिक्वायर्ड. एंड संगत जी, मैं ये जो आपको आज बोल रही हूँ, मैं आपको सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. बहुत सारे मैंने सत्संग सुने हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते कुछ हैं, लेकिन गुरुजी आपको वहीं पे लेके जाएंगे जहाँ आपकी लाइफ के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है. हाउ ही इज़ गोइंग टू मेक दैट हैपन, आई हैव नो आइडिया. बट मुझे सिर्फ ये है कि आप चाहे जो मर्ज़ी करवा लें. हाँ, मैं आपको एक और बर्थडे से रिलेटेड बात बताती हूँ. सो जिस दिन जा रहे थे, एंड अभी लाइक ज़्यादा क्राउडेड वाला एरिया नहीं स्टार्ट हुआ था बर्थडे की पार्किंग के टाइम पे गुरुजी के बड़े मंदिर में. तो हम ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे कि मतलब जैसे भी करवाएं गुरुजी दर्शन, मतलब अगर वो बोलेंगे कि तुम्हें 10 किलोमीटर चल के आना है, अगर वो बोलेंगे आपको अपने आप को घसीटते हुए आना है, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी वो मुझे बोलेंगे करने के लिए, मैं वैसे ही करूँगी. और मतलब जब आप एक बारी गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो, लीव योर लाइफ अप टू यू. मत सोचो कैसे होएगा. आप हम ह्यूमन बींग्स का माइंड, वी ट्राई एंड फिगर एवरीथिंग आउट ऑफ लॉजिक. लेकिन गुरुजी के साथ कोई लॉजिक नहीं चलता. इसलिए आप अपना जितना टाइम और एनर्जी और ये सारी चीज़ सोचने में लगाओ कि हम ये कैसे करना है, पर गुरुजी ऐसा करेंगे कि नहीं, फॉरगेट इट, जस्ट लीव इट टू हिम. एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कि हर चीज़ को कितनी ज़्यादा ब्यूटिफुली करेंगे. मतलब आपकी और मेरी कभी भी सोच, एंटिसिपेशन उस टाइम उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकती है. सो आज का सत्संग, आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. जस्ट हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुजी. Live your life, surrender to him, and you will have a beautiful journey with him. That's all that I can say. एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. जो सिद्धार्थ मोहन जी हैं, जो गुरुजी के सत्संग करते हैं, बहुत सारे भजन भी उन्होंने गुरुजी के गाए हैं. तो अभी एक उनका बर्थडे से पहले रिसेंटली एक भजन आया, तू ही. उसमें देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्टैंजा जिसमें वो बोल रहे हैं कि जिसको ये नशा चढ़ा कि वो गुरुजी का नाम जपे, उसको इस दुनिया में, उसको इस लाइफ में और किसी किस्म का नशा हो ही नहीं सकता. आई विल ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आएगा कि आप गुरुजी के ऊपर, मतलब आपकी जर्नी उनके साथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको अपने अंदर से ये वाली चीज़ महसूस होगी कि ओ मेरा शायद थोड़ा सा फेथ जो है ना वो डगमगा रहा है. ट्रस्ट मी, अगर इतना सा भी डगमगाओगे ना, गुरुजी खींच के आपको अपने पास वापस लेकर आएंगे कि तूने कहीं नहीं जाना, तूने रहना अल्टीमेटली यही है, तेरी लाइफ में होना वही है जो मैंने कहा है या जो मैंने तेरे लिए चीज़ सोची है.
तो अपना दिमाग मत खर्चो, मत सोचो कैसे होएगा, सब होएगा और जब गुरुजी चाहेंगे उसी टाइम पे होगा। सो मतलब मैं आपको संगत जी, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ इज़ अ सत्संग विद गुरुजी। मैं अपने दिमाग में कहीं से वापस आते हुए काम से या कहीं पे जाते हुए मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी ऐसे ऐसे ऐसे, एंड मतलब मुझे कहाँ से रास्ते में जाते हुए गुरुजी से आंसर मिल जाएगा, सामने किसी को देख के गुरुजी से आंसर मिल जाएगा। आई डोंट नो वो कैसे करते हैं, बट उनको आपकी एक एक सांस के बारे में पता है, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कौन सा आंसर चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। लीव एवरीथिंग टू हिम, कंप्लीटली सरेंडर योरसेल्फ। सच में ट्रस्ट मी, आप इससे बेटर आपकी जर्नी नहीं हो सकती गुरुजी के साथ। हर किसी की जर्नी इज़ डिफरेंट। जो मेरे लिए एक रास्ता होगा वो ज़रूरी नहीं है वो किसी और के लिए हो, जो किसी और के लिए होगा वो ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए हो। सो जस्ट कंप्लीट सरेंडर। हर वक्त गुरुजी हम सबको इसी तरीके से ब्लेस करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एंड जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी, वेरी सून आई विल शेयर माई समथिंग अगेन विद यू गाइज। हो सकता है बीच में ही मैं आपके साथ शेयर करने आऊँ, बट जैसे जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी, हाउ एवर ही वॉन्ट्स मी टू डिस्क्लोज इट, मैं वैसे ही डिस्क्लोज करूँगी। सो आई विल एंड टुडे सत्संग एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू ऑन द 19th of August। हर पल शुक्राना गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना। हर वक्त आप हम सबको ऐसे ही ब्लेस करो गुरुजी, एंड हैव अ ब्लेस्ड जर्नी अहेड संगत जी। जय गुरुजी।